खबर देहरादून से है, जहां पर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के मामले में आपको बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक सार्वजनिक रिपोर्ट दी है, जहां आयोग की जांच में रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल की गई है। इस रिपोर्ट में ये चीजें सामने आई हैं और कहा है कि 57 अभ्यर्थियों ने इस ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल किया है। तो जांच में 57 उम्मीदवारों में 31 की पहचान हो गई है। तो 16 फरवरी 2020 को फॉरेस्ट गार्ड की लिखित परीक्षा हुई थी और उस दौरान नकल किस तरह से की गई है, इसको लेकर जो रिपोर्ट सामने आई उसमें ये सच्चाई सामने आई। अजीत कांबोज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो अजीत, अब जाकर कहीं ना कहीं असलियत जो है इस परीक्षा की वो सामने आई है। किस तरह से इस पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है अब? बिल्कुल ऋतु, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की अगर बात की जाए तो काफी हाई प्रोफाइल परीक्षा बन चुकी थी कि कैसे तो बड़े विवादों के बाद परीक्षा का आयोजन किया जाता है और जब परीक्षा होती है तो सीधे धांधली की रिपोर्ट के चलते उसमें आयोग की तरफ से रोक लगा दी जाती है। तो कुल मिलाकर अब जब आयोग ने इसकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की है तो कई परतें इसमें खुलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि विपक्ष का जो छात्र संगठन है NSUI, उसने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर सचिवालय कूच किया, सरकार का घेराव करने का काम किया था। और अब जब जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है तो इसमें स्थिति भी साफ हो गई है कि किस तरह से ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग करते हुए परीक्षा में पूरी तरह से नकल की गई। और अब जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो रिपोर्ट सार्वजनिक की है उसके अनुसार कुल 57 अभ्यर्थियों ने इसमें नकल की थी ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से। और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो हरिद्वार जनपद में 20 परीक्षा केंद्र ऐसे थे जहां पर यह पकड़ में आया है मामला कि ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से यहाँ पर नकल की गई। इसके अलावा एक देहरादून और एक पौड़ी, ये ऐसे परीक्षा केंद्र थे जहां पर अभी तक पुष्टि हो चुकी है कि यहाँ पर नकल की गई थी। कुल 22 परीक्षा केंद्रों में ये 57 अभ्यर्थी थे जो UKSSC की रिपोर्ट में सामने आए हैं कि इनके द्वारा नकल की गई। हालांकि आयोग ने 57 में से 31 अभ्यर्थी चिन्हित कर लिए हैं, लेकिन 26 अभी भी ऐसे बचे हुए हैं छात्र जो गायब हैं, जिनकी जांच जारी है। तो कुल मिलाकर अब विपक्ष के सामने या सत्ता पक्ष के सामने सभी को लेकर आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, काफी चीजें इससे क्लियर हो गई हैं। अब आगे क्या कदम होगा इसका इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल, क्या अनुमान ऐसा कि दोबारा एक बार फिर से परीक्षा को कराया जाए यहाँ पर? बिल्कुल ऋतु, अगर परीक्षा की बात की जाए तो सीधे तौर पर बड़ी परीक्षा थी, लगभग 1218 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था और काफी दिक्कतों के बाद ये परीक्षा आयोजित की गई थी। लंबे समय से छात्रों को इंतजार था कि परीक्षा आयोजित होगी, लेकिन परीक्षा आयोजित होने के साथ ही विवाद भी इससे जुड़ गए। और अब जब रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, 57 अभ्यर्थी इसमें चिन्हित कर लिए गए हैं जिनकी तरफ से नकल की गई। और अगला कदम आयोग का क्या होता है? हालांकि परीक्षा रद्द करने जैसी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है और कुछ समय पहले खुद मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा था कि जांच लगातार जारी है और जो भी स्थिति होगी वो स्पष्ट की जाएगी। लेकिन परीक्षा रद्द करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, सभी पहलुओं को देखा जाएगा। जांच अभी गतिमान है और अब जब जांच रिपोर्ट UKSSC की तरफ से सार्वजनिक की गई है। अजीत, तो इसके साथ अगर देखा जाए तो आसपास जितने भी परीक्षाएं हुई उस दौरान उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं और सवाल हरिद्वार को लेकर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो वहां पर इस नकल को किया गया है, यानी कि अब कुछ और परीक्षाओं को लेकर भी जांच की जाए, कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, UKSSC की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा परीक्षाएं जो उत्तराखंड में आयोजित होती हैं वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करता है और इसके माध्यम से ही यहाँ पर बेरोजगार युवा एक सपना देखते हैं रोजगार का। लेकिन सबसे ज्यादा जो विवादित भर्तियां हैं वो भी UKSSC की हैं। अभी ये एक मामला है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का और इससे कुछ समय पहले ही ऊर्जा विभाग को लेकर भी एक बड़ी परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल ग्रेड्स की परीक्षाएं थी। उसमें भी जो विवाद हुआ वो भी सीधे तौर पर हरिद्वार जनपद के रुड़की से ही हुआ, जहां एक कोचिंग सेंटर के माध्यम से एक ही संस्थान के आधे से ज्यादा बच्चे पास हो गए। तो ऐसे में विवादों का जो नाता है हरिद्वार जनपद से जुड़ा हुआ काफी नजर आता है। और इसके अलावा जो UKSSC परीक्षाएं आयोजित कराता है, कहीं ना कहीं उसमें जो ट्रांसपेरेंसी की बात होती है उस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि कैसे परीक्षाएं आयोजित की जाती है, नकल कैसे हो जाती है, एक ही सेंटर के बच्चे कैसे पास हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर काफी चीजें सुधारी हैं UKSSC ने, खुद मुख्यमंत्री ने बारीकी से नजर रखते हुए जांच के आदेश बिल्कुल, लेकिन अभी सुधार के साथ साथ ही सवाल कई उठते हुए इसको लेकर। धन्यवाद आपका अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए।